उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा खासा महत्वपूर्ण रहा। इसी ट्रिपल सी सेंटर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से बातचीत की और अधिकारियों और साधु संतों के साथ वार्ता करने के साथ ही उन्होंने नव्य, भव्य, दिव्य और हरित कुंभ के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही सबसे पहले वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभागार में पहुंचे, जहां उन्होंने दीक्षांत समारोह में भाग लिया। कैसे होना चाहिए? प्राचीन भारत ने दुनिया को दिखाया। याद करिए, आज से 3500 वर्ष से पहले और 5000 वर्ष के बीच का कालखंड, जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ। उसके बाद न्यायमूर्ति गिरधर मालवी को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके आवास पर पहुंचे। उसके बाद उनके बड़े कार्यक्रमों में लगातार पूरे क्षेत्र का उन्होंने भ्रमण किया और पूरे मेला क्षेत्रों को देखा, पाटून पुल के बारे में बातचीत की, उनको जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। प्रशासन, पुलिस और अन्य सभी संबंधित विभाग मिलकर के इस भव्य और दिव्य कुंभ को फिर से दुनिया के सामने इसकी उसी भव्यता जिसके लिए प्रयागराज अब जाना जा रहा है, उसके लिए उस रूप में प्रस्तुत करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर, जब हमें यहाँ पर अपने सफाई कर्मियों, नाविकों और स्वेच्छाग्रहियों और मां गंगा की इस कार्य अभियान के साथ जुड़े हुए सभी कर्मचारियों के साथ, स्वेच्छाग्रहियों के साथ, गंगा मित्रों के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं और एक दिव्य और भव्य कुंभ के लिए, एक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सुरक्षित कुंभ के लिए हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इसके बाद ट्रिपल सी में पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ बातचीत की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कहा कि भव्य, नव्य और दिव्य कुंभ में किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसके लिए वह विशेष व्यवस्थाएं भी करने की बात कहे हैं। साथ ही साथ 13 तारीख को यानी 13 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जिनकी तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया और लगातार बताया कि किन किन चीज़ों में कमी है, उन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा और किस तरह से पूरे इस मेला क्षेत्र को नव्यतम, भव्यतम, दिव्यतम के साथ साथ पूरे विश्व की निगाहों में अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही लगातार योगी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए शहरियों से भी अपील की है कि वह स्वच्छता बनाए रखें और प्लास्टिक और वन टच प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी ना करें और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें गंदगी फैलाने से रोकें। तो इन सारी चीज़ों को बताकर मुख्यमंत्री ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, और उसके बाद वो यहाँ से प्रस्थान किए। धीरज कुमार के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आज हम लोगों ने एक बार फिर से यहाँ पर शासन और प्रशासन के भी उच्च स्तर के अधिकारियों ने आकर के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की है, चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया है। जैसा कि पिछले बार भी मैंने कहा था, युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं
यद्यपि बरसात एक महीने आगे तक चलने के नाते हम लोग पिछली बैठक के दौरान लगभग एक महीने लेट थे, लेकिन इस बार जब मैंने समीक्षा की है तो मैंने पाया है कि हम लोग 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच प्रयागराज महाकुंभ का यह भव्य और दिव्य आयोजन होगा। इस भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारी हमारी एक महीने पहले पूर्ण हो चुकी होगी और यह हमारा सौभाग्य होगा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। इस दृष्टि से यहाँ पर पूरे युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। हर विभाग रुचि लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस बार मेला का क्षेत्रफल हम लोगों ने 2019 की तुलना में 800 हेक्टेयर अतिरिक्त बढ़ाया है। पिछली बार हम लोगों ने कुंभ के दायरे को काफी बढ़ाया था, उसका काफी अच्छा सार्थक परिणाम था। गत कुंभ में लगभग 80,000 के आसपास टेंटेज और 60,000 के आसपास संस्थाओं को हम लोगों ने प्रदान किए थे। इस बार इसकी संख्या हम ठीक दुगना 1,80,000 करने जा रहे हैं। सनातन धर्म से जुड़े हुए और भारत के अंदर भारतीयता की परंपरा से जुड़े हुए और उस व्यक्ति को जो गंगा मैया पर, भगवान प्रयागराज पर आस्था और श्रद्धा का भाव रखता है, उन्हें यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में आकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ने का एक अवसर पूरे देश से आने वाले पूज्य संतों को, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों को यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कुंभ क्षेत्र में भी और सिटी के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से चल रहे हैं और आप मान करके चलिए कि कुछ कार्य 30 नवंबर तक, कुछ कार्य 10 दिसंबर तक कंप्लीट हो चुके होंगे और उसके उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर 13 दिसंबर को आगमन, माँ गंगा की पूजा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा डिजिटल कुंभ की जो अपेक्षा की गई है उसके डिस्प्ले के कार्यक्रम का अवलोकन और प्रयागराज के भव्य और दिव्य कुंभ की दृष्टि से जो यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, इन सब के लोकार्पण का भी एक कार्यक्रम इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। मैं आप सबके प्रयागराज कुंभ की दृष्टि से सकारात्मक योगदान के लिए आपको धन्यवाद करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि कुंभ भर में प्रयागराज की छवि को आप लोग देश और दुनिया के रूप में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से प्रस्तुत करके देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज आमंत्रित करने के लिए सरकार के अभियान में भी और यहाँ की पॉजिटिव स्टोरी के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने में अपना सार्थक योगदान देंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ।